हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने चैनल वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बुल ट्रेंड में था। बुल ट्रेंड में उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज जाता है। ये हम ट्रेडिंग रेंज का हाई मान सकते हैं और ये ट्रेडिंग रेंज का लो हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और एक डिसेंट बुल बार है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट हो सकता है और वो मेजर मूव टारगेट को हम इसे ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे ही प्रॉफिट बुकिंग हुई है। देखिए ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारे लिए रीजनेबल बाय कहाँ पे होता है, तो जैसे मार्केट यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है तो हम 52,000 का सी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मार्केट इसका हाई निकालता है हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है, मिनिमम ये ब्रेकआउट पॉइंट तक हमें स्टॉप लॉस रखना है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का हो रहा है, तो उतना स्टॉप लॉस हमें नहीं लेना है। अगर लो प्रोबेबिलिटी बेट हम ले रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे बस ब्रेकआउट हुआ है, 2 बुल बार्स हैं, जो भी पुल बैक है वो माइनर आ सकता है। पर हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर मान लीजिए आप स्विंग पे 20 या 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो मेक श्योर कि आप 30 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस ले रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में हम आउट ऑफ द मनी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 107 और ये 87, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलराइट, तो ये 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये रीज़नेबल बाय है, हम ले सकते हैं और ये हमारे लिए मिनिमम स्टॉप लॉस होगा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, तो अब टारगेट क्या हो सकता है, तो टारगेट हमारे लिए यही है। तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो मेक श्योर कि सडनली कोई अगर देखिए, एक तो हम ये बार क्लोज होने तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद फिर हमें ये बार देखना है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो हम वेट कर सकते हैं और एक लेग, क्योंकि 3 बुल बार्स है तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप ये भी काम कर सकते हो कि अगर आपको सडनली प्रॉफिट मिल रहा है 1:2 रिस्क रिवार्ड अगर मिल रहा है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे कुछ सेल ऑफ देता है। देखिए फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। अगर मार्केट ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं क्या हम अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, अगर मार्केट को बुल ट्रेंड में जाना होता तो मार्केट को यहाँ से ये रैली स्ट्रॉन्ग चाहिए थी। यहाँ पे जो पुल बैक था वो वीक चाहिए था, जबकि पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस इसमें काफ़ी बियर बार्स है, ऑलमोस्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेल करने में हमें अभी स्टॉप लॉस पता नहीं है। तो स्टॉप लॉस की कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। यहाँ पे जब एक बुल बार बनता है क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यह हाई टेस्ट कर सकते हैं, चैनल काफ़ी टाइट है। ये डबल बॉटम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बाउंस मिले, पर आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो माइनर हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए भी सोच रहे हो, अगर इमीडिएटली रैली नहीं मिलती है तो हमें एग्ज़िट करना होगा। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। देखिए क्या हम ये 3 बार्स के बाद क्या हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, अभी भी यहाँ पे बाय करना रिस्की है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। हम यहाँ पे भी एक देखिए, अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं किया, देखिए ये हम इसलिए बाय करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि ये बियर चैनल था। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से हम 4 ये इसे भी पकड़ सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से रैली किया है। तो यहाँ पे मार्केट इधर साइडवेज जा सकता है या फिर अप जा सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं 105। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आप कहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, तो जब भी मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक डोजी बार है तो
यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर आपको अगर क्लियर रिवर्सल चाहिए तो हम वेट कर सकते हैं जब तक। देखिए यहाँ पे मार्केट मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये एग्जिट कंडीशन मस्ट है। अगर आप यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट करके नीचे फेल हो रहा है तो हम यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे जब डबल टॉप बनता है ये मस्ट है, पर आई एग्जिट हियर। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, यहाँ पे भी हमारा कोई इस ब्रेकआउट पे हमारा बाय नहीं बन रहा। बाय करना तो हमें यहाँ पे करना था, जो कि यहाँ पे कोई क्लियर बाय बन नहीं रहा था। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय था वो ये एक था। उसके बाद फिर अगर ये एक था, उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाय करते ये स्टॉप लॉस था, या फिर और ये एक बाय था। तो बस 2 रीज़नेबल ट्रेड्स थे। ओके, तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए अगर ये प्राइस एक्शन मैं देखता हूँ, यहाँ पे अगर ये लो देखता हूँ तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि देखिए ये लो और ये लो अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये लो और लो है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या लो और लो है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में क्लियर मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना काफ़ी रिस्की है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकता है, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। अगर ये बार मैं देखता हूँ, देखिए इसका जो हाई है वो है ओके 179, इसका जो क्लोज़ है वो है 180, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। इसका जो क्लोज़ है वो 180। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए भी सोच रहे हो तो एक तो कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, और ये ज़रूर हो सकता है कि एक वेज बन सकता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अब वेज का ब्रेकआउट हो चुका है कि हम अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट। देखिए अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो यहाँ स्टॉप लॉस क्या है हमारे लिए? ये सब हमारे लिए स्टॉप लॉस है 184, 150, क्योंकि जो भी देखिए वो इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है क्योंकि अगर जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर के चांस है, फिर हमें एटलीस्ट अगर डीप पुल बैक भी आता है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, तब भी हमें ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए मौका मिल सकता है। पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है यहाँ पे सेल करने के लिए। ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि अभी सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है और सडनली यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। देखिए यहाँ पे सेल करने में क्या प्रॉब्लम है? पहली बात, सेल करना तो यहाँ पे कहीं पे सेल करना था, जो कि हमारा सेल बन नहीं रहा था। मार्केट जब नीचे आता है यहाँ पे एक वेज बना है, यहाँ पे कभी भी बायर्स आ सकते हैं। यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? सेल ऑफ कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ सडनली एक्सीलेट करें, ये लो टेस्ट करें? वो हो सकता है, पर अभी हमें ये नहीं पता कि क्या ब्रेकआउट इसके नीचे सक्सेसफुल होने वाला है या फेल होने वाला है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट नीचे फेल हो और इमीडिएटली मार्केट रिवर्स करें। अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो ये मेक श्योर करना होगा कि आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो यही आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है। क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है? नहीं है। क्या मैं ये सेल लेने के लिए प्रीफर कर सकता हूँ? तो ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी बेट है। सेलिंग प्रेशर अगर यहाँ पे होता तब हम मान सकते थे कि यहाँ सडनली कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि बाय हमें ये लेना है, और फिर यहाँ पे कोई बाय ये ले सकते हैं, पर इमीडिएटली हमें एग्जिट करना था, पर हमें यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। वो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। कैसे मैनेज करना है वो मैंने बताया, अगर आप लेते हो तब भी, पर आई प्रीफर नॉट टू बाय। देखिए क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है, हमें यहाँ पे सेल बाय नहीं करना है। देखिए यहाँ से काफ़ी टाइट चैनल में है, मार्केट अगर रैली भी करता है हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से रैली करने वाला है या फिर यहाँ पे कोई लो बनाने वाला है। जब स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है तो हमें स्टॉप ऑर्डर एंट्री लेनी है, कोई हमें डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए, उसके बाद फिर हमें बाय करना है। ऐसे ये बार जब फॉर्म हो रहा है तब हमें बाय नहीं करना है। तो ये बाय मैंने लिया था, मुझे पता नहीं मैंने कैसे मैनेज कर लिया इसे, पर मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे हाई के पास एग्ज़िट किया था। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक टारगेट है हमारे लिए। तो यहाँ पे जैसे मार्केट कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा था मुझे, तो मैंने एग्ज़िट कर लिया था। अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक वेज बन रहा है,
जैसे बार इसके नीचे जा रहा है तो क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये देखिए, हमें अगर सेल करना था ना तो हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना था, जो कि हमारा यहाँ पे हर बार हम देख रहे हैं कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना, जब बार इसके नीचे जा रहा है तब यहाँ पे सेल करना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। क्यों लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है? क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ब्रेकआउट कभी भी फेल हो सकता है और मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर सकता है, इसलिए। तो ये जो वेज का पैटर्न था उसमें यही एक बाय था। यहाँ पे कहीं पे भी जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाय लेना या यहाँ पे सेल लेना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। और जैसा मैंने बताया यहाँ पे आप अगर कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आपका ये स्टॉप लॉस है। अब ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हायर हाई बना रहा है, पर यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्गली ब्रेक करेगा? तो वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, पर क्या यहाँ पे रैली कर रहा है? नहीं, मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे कोई मोमेंटम चाहिए था, बाय करना तो यहाँ पे करना था। ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे कभी भी ये हाई के पास है, यहाँ पे भी हाई के पास है, तो यहाँ पे कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकता है अब्रप्टली, इसलिए हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। तो यहाँ पे कोई हमें कंस ड्रॉप या कुछ यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा बाय बन ही नहीं रहा है। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब ये जब स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तब कुछ यहाँ पे हम बाय कर लें? इसका जब हाई निकलता है तब ऑलमोस्ट 4 बुल बार्स हैं और मार्केट माइक्रो चैनल में जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, मार्केट ये हाई टेस्ट कर सकता है, तो वो हो सकता है। अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मार्केट हाई के पास है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है? वो हो सकता है। और अगर देखिए ये रैली काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप मान लीजिए जब मार्केट ये बार क्लोज होने के बाद मार्केट कहाँ पे ओपन होना चाहिए था? मार्केट अगर बाय द क्लोज रैली है तो यहाँ पे इमीडिएटली होना चाहिए था, जबकि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जो यही दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अगर मार्केट यहाँ पे ही ओपन होता और इमीडिएटली मार्केट रैली करने लगता तो तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। स्टॉप लॉस हम एटलीस्ट इसके नीचे यूज़ करते हैं, और अगर इमीडिएट डिसअपॉइंटमेंट है तो हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। हमारा यहाँ पे फ़िलहाल कोई बाय नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ऐसे बार बन रहे, तो क्या हम यहाँ पे कोई स्कैल्प के लिए बाय कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ बाउंस मिले? तो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं, बस लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, तो हमें यहाँ पे इसलिए कोई बाय नहीं लेना है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ पे डबल टॉप है, ब्रेकआउट पॉइंट है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये एक रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी स्कैल्प का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो आपको उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो यहाँ पे 77 और यहाँ पे 71, तो ये हम रीज़नेबल सेल है, हम ले सकते हैं। टारगेट क्या होगा? न्यू लो हम टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, टाइट चैनल में है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, पर हमें नहीं पता ये कितना डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की है। अगर कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, जो कि बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ से अगर हम ये रैली देखते हैं तो बाइंग प्रेशर है, फिर यहाँ पे ये डिसेंट पुल बार है, पर ये ऑलमोस्ट इसी बार के पास है जहाँ से लॉप आया था तब, जो कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पे मोमेंटम है। पर ये ज़रूर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे चैनल में है तो चैनल से मार्केट नीचे आए, यहाँ से मार्केट साइडवेज जाए। तो अगर हमें हाई प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो हमें थोड़ा बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम फिर ये बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे बाय होता है, ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना होता है। फिर हमें एग्जिट कहाँ पे करना, तो काफ़ी बाइंग प्रेशर है तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट जब तक कोई क्लियर डबल टॉप नहीं क्रिएट होता है तब मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तब हमें एग्जिट करना है, तो हमारा यहाँ पे बाय होता, यहाँ पे हमें कहीं एग्जिट करना पड़ता और हम यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। टारगेट क्या है? यही है। उसके बाद फिर जब ऐसे बार क्लोज होता है तो क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते थे? यस।
तभी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। मेक श्योर ये इसको के लिए स्टॉप लॉस होगा। ये सब न्यू लो हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो ये पूरे चार्ट में जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे हमारे लिए, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा था, फिर यहाँ पे एक सेल बन रहा था, न्यू लो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, फिर और एक यहाँ पे बाय बन रहा था और एक यहाँ पे सेल बन रहा था, और यहाँ पे भी हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब। पर स्टॉप लॉस ये मेक श्योर करना है कि स्टॉप लॉस आप यहाँ पे कहीं सेल कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। तो ऐसे 1 2 3 और 4 ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। देखिए हमें पुट बाय करना तो यहाँ पे करना था, यहाँ पे हमें कोई पुट बाय नहीं करना है। भले मोमेंटम ब्रेक हो रहा है पर रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक लेग आ सकता है। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से 2 बुल पार्ट्स बने थे। यहाँ से क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं बाय करना है, कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करें, कोई न्यू लो बनाए। ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं, उसकी आज एक्सपायरी थी। ऑलराइट, तो ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। तो ये चार्ट पे एक जो बाय था हमारे लिए ये बन रहा था। मेक श्योर कि आप एटलीस्ट इतना स्टॉप लॉस ही रहे हो। स्टॉप लॉस हमारे लिए यहाँ बन रहा है। अगर बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो 20, ये आपके लिए, देखिए मैं फिर भी आउट ऑफ द मनी ले रहा हूँ तो ताकि हम स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट कर पाएँ। तो ये एक बाय था। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे एक डिसअपॉइंट सेल सिग्नल बार बनाता है तब हम यहाँ फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये एक रीज़नेबल सेल है। उसके बाद फिर और एक सेल यहाँ पे था और नेक्स्ट फिर यहाँ पे एक बाय था। तो ये पूरे चार्ट में जो हमारे लिए रीज़नेबल एंट्रीज थी वो एक बाय ये था, एक सेल ये था, उसके बाद एक सेल ये था। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था। ऐसे बार पे अगर आप सेल भी करते हो तो भी मेक श्योर करना है इमीडिएटली अगर सेल ऑफ नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। और फिर नेक्स्ट बाय ये था। अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, उसके बाद फिर 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ पे भी एक माइक्रो डबल बॉटम बना है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट सडनली रैली कर सकते हैं? अगर ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ से ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि मार्केट इमीडिएटली रैली करे उसके बाद फिर नीचे आए। ये सेम वही पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे डिसेंट बाई सिग्नल बार हैं, यहाँ से बाइंग प्रेशर आई थी। अगर ये हम पैटर्न देखते तो क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? अगर रिसेंट लेग देखता हूँ तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे और कोई पैटर्न बने, उसके बाद फिर मैं बाय करने के लिए सोचूं इमीडिएटली। बस इसके ऊपर हाई वन ट्रिगर हो रहा है, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। यहाँ से बाइंग अगर बायर्स होते तो यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट ने, जैसे ये डोजी बार बना, इमीडिएटली मार्केट को रैली करना चाहिए था, जो कि रैली नहीं किए हैं। क्या हो सकता है? फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, तो ये लेग है, उसके बाद पुल बैक है, फिर सेकेंड लेग, ये हो सकता है। स्ट्रॉन्ग वियर बार है, यहाँ पे डोजी बार है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। उसके हिसाब से फिर आप अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। इसका लो है वो है 41 और इसका लो है 40, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इमीडिएटली हम रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं मिलता है, मार्केट साइड में जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एक पे एग्जिट करना पड़ता। तो ट्रेड ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाता। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो क्या हम तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो तब बाय नहीं करना है। जैसा मैंने बताया, बाय करना तो हमें यहाँ पे बाय करना था, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। इमीडिएट अगर फॉलोअप नहीं है, ऐसे बारिश बन रहे तो हमें एग्जिट करना था। फिर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या मार्केट कितना नीचे जाने वाला है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ये अगर कोई भी ऐसे ट्रेड ले रहे हो ना आप, अगर आपको लगता है इमीडिएटली यहाँ से फॉलोअप, वैसे तो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कोई ये हाई ब्रेक नहीं किया है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, तो ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। पर आप ऐसे बाय लेते हुए तब भी मेक श्योर आप इसी बार का लो स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर ऐसे इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बना है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकते हैं? ये अगर लेग देखते हो तो क्या इसमें कोई बाइंग प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं, बाइंग प्रेशर नहीं है, मार्केट साइडवेज जा सकता है। इसलिए ऐसे बार लेना, ऐसे बाय लेना बहुत रिस्की है, तो हमें ऐसे बाइज नहीं लेना है। और मान लीजिए अगर आप लेने के सोचते भी हो तब भी स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर क्वांटिटेट कर रहे हो, ताकि अगर मार्केट रिवर्सल भी देता है इमीडिएटली तो आपको मेजर लॉस ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटेट कर लो। तो देखिए अगर पूरे दिन अगर कोई मोमेंटम नहीं मिलती है तो दैट्स ओके।
यहाँ पे आप कहीं पे भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेके यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करके यू विल नॉट मेक एनी मनी, रादर यू विल लूज़। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है। ये मैं बहुत पहले ही सोच रहा था कि ये डोजी बार बन सकता है, ये मैंने बाय लिया था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।